हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के अंदर जो बाउंस बैक हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये बाउंस बैक सस्टेनेबल है? बिटकॉइन यहाँ से हमें कितना ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है और वो कौन सी लेवल है जिस लेवल के ऊपर हमें बिटकॉइन की वीकली क्लोजिंग देखना जरूरी है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर अल्ट कॉइन्स के अंदर, मेजर अल्ट कॉइन्स के अंदर हमें क्या होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, इससे हमें मिलता है मोटिवेशन। सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन का चार्ट पैटर्न यहां पर देखें तो बिटकॉइन जो है वो कल हमें काफी ज्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया, लगभग 5% के करीब हमें गिरता हुआ दिखाई दिया। और ये एक्सपेक्टेड था। जब ये बाउंस बैक आ रहा था तब भी मैं कह रहा था कि लगभग बिटकॉइन आपको 1,07,000 से लेकर 1,08,000 डॉलर के बीच से यहां पर रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे सकता है, और उसके बाद जो है बिटकॉइन हमें 94,000 डॉलर पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। एग्जैक्ट वही हमें होता हुआ दिखाई दिया। बिटकॉइन कल 5% की कैंडल बनाई और उसके बाद 94,000 डॉलर से हमें बाउंस बैक आता हुआ देखने को आज मिल रहा है। ऐसे में ये बाउंस बैक तो इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर वीकली टाइम फ्रेम पर हम बिटकॉइन को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन का 50 एसएमए के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। अब ऐसा क्यों है? जब से हमने 50 एसएमए को इस बुल रन में ब्रेक किया है तब से जो है हम कभी भी 50 एसएमए के नीचे वीकली टाइम फ्रेम पर क्लोज नहीं किए हैं। इसीलिए इस बुल रन को कंटिन्यू रखना है। एक सेंटिमेंटल अगर सेलिंग प्रेशर हमें बनने नहीं देना है तो फिर जो है यहां पर हमें 50 एसएमए के ऊपर क्लोजिंग देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर अब अभी हम देखें तो 50 एसएमए जो है वो 1,03,000 डॉलर पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में करंट लेवल से बिटकॉइन को जो है वो लगभग यहां पर 7.5% की रैली देनी पड़ेगी, और ये रैली जो है मंडे सुबह 5:30 बजे से पहले देनी पड़ेगी, तब जाकर हम यहां पर सक्सेसफुली 50 एसएमए के ऊपर क्लोजिंग करते हुए दिखाई देंगे। अब अगर हम यहां पर देखें कि 50 एसएमए के नीचे हमने वीकली टाइम फ्रेम पर कब क्लोज किया था, तो 50 एसएमए के नीचे हमने वीकली टाइम फ्रेम पर जो है क्लोज किया था तब जब हमें यहां पर ऑफिशियली पिछले बुल रन का बियर मार्केट स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया था। एक बार यहां पर हुआ था जहां पर हमने 50 एसएमए पर क्लोजिंग दी थी और वहां से तुरंत बाउंस बैक देकर फिर जो है हमने एक नया ऑल टाइम हाई बिटकॉइन के अंदर बनाया था। बट उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर हमने 50 एसएमए को ब्रेक किया, फिर यहां पर जो है बुल ट्रैप किया गया और फिर वापस से एक बार हम 50 एसएमए के नीचे आए, और उसके बाद जो है बिटकॉइन कंटिन्यूअस हमें गिरता हुआ देखने को मिला। बिटकॉइन ने जो है फिर यहां पर नेक्स्ट बॉटम बनाया, फिर वहां से रिवर्सल आया, और उसके बाद वापस से एक बार जब हम 50 एसएमए के ऊपर आए तब से लेकर अब तक हम कभी भी 50 एसएमए के नीचे क्लोजिंग देते हुए वीकली टाइम फ्रेम पर नहीं दिखाई दिए है। तो ऐसे में यहां पर किसी भी हालत में बिटकॉइन को 1,03,000 डॉलर के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। वही इथेरियम की अगर हम बात करें तो इथेरियम जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं अपने मेजर सपोर्ट लेवल को जो है वो ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब इथेरियम को जरूरी है कि वो और ज्यादा नीचे ना जाए। यहां पर अगर हम देखें तो वीक जो है इथेरियम ने बनाई थी वो 3,057 डॉलर पर बनाई थी। अब वहीं से जो है इथेरियम के अंदर बाउंस बैक आना जरूरी है। अगर यहां से बाउंस बैक आ जाता है सक्सेसफुली तो एक डबल बॉटम पैटर्न का जो है यहां पर हमें फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद 3668 की लेवल को अगर इथेरियम ब्रेक कर देता है तो फिर जो है यहां से डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो जाएगा, और एक रिवर्सल जो है वो भी हमें कंफर्म इथेरियम के अंदर होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में इथेरियम में जो है यहां पर काफी ज्यादा जरूरी रहेगा कि ब्रेकआउट हमें आता हुआ दिखाई दे। और एक दूसरी भी चीज है कि इथेरियम के अंदर अगर हमें स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई देगी तो अपने आप जो है बीटीसी डोमिनेंस जो कि थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है करंटली मार्केट को, और उसी वजह से अल्ट कॉइन जो है उस तरह से बढ़ते हुए दिखाई नहीं दिया है जिस तरह से बढ़ने चाहिए, वो भी हमें ब्रेकडाउन देता हुआ दिखाई देगा। वही एक्सआरपी की अगर हम बात करें तो एक्सआरपी के अंदर इस जो सेलिंग प्रेशर हमें बनता हुआ दिखाई दिया पिछले कुछ दिनों में, उसमें कोई भी नया लो जो है वो बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। ऐसे में हम काफी सेफ है एक्सआरपी के अंदर जब तक एक्सआरपी 2.20 डॉलर के ऊपर हमें दिखाई देता है। इसके अलावा अब एक्सआरपी को जो है यहां से बाउंस बैक देकर 2.70 डॉलर के ऊपर का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक्सआरपी में वापस से एक बार हमें स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखाई दे सकती है। वही सोलाना की अगर हम बात करें तो सोलाना जो है वो काफी वीक जो है हमें देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूअसली जो है यहां पर लोअर लो लोअर हाई पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर मेजर सपोर्ट जोन की बात करें तो वो जो है लगभग हमें 125
डॉलर के आसपास जो है सोलाना में बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और फिर में भी वहां से जो है एक हायर हाई हायर लो पैटर्न यहां पर सोलाना के अंदर हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। वही अगर हम बीएनबी की बात करें तो बीएनबी के अंदर भी सिमिलर जैसे इथेरियम के अंदर पैटर्न बन रहा है उसी तरह का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वीक है उसी लेवल से हमें बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। अब अगर यहां से हमें बीएनबी लगभग $1020 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई देता है तो ये डबल बॉटम पैटर्न का जो है ब्रेकआउट माना जाएगा, और फिर यहां से जो है वापस से एक बार अपवर्ड मोमेंटम बीएनबी के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीएनबी कंटिन्यूअस अपवर्ड रहा है तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है, और जब भी प्राइस नीचे जाती है जल्दी से रिकवर भी कर जाती है, तो चांसेस है अच्छे कि यहां से हम बाउंस बैक देकर वापस से एक बार ऊपर जाते हुए दिखाई दे। बट बिटकॉइन का भी स्ट्रेंथ जो है वो दिखाना यहां पर काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। इसके अलावा एस्टर की अगर हम बात करें तो एस्टर के अंदर कोई खास मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। वही डोज के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर भी डबल बॉटम पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है अगर डोज 18 सेंट के ऊपर हमें निकलता हुआ दिखाई देता है तो। इसके अलावा डोमिनेंस की तरफ अगर हम देखें तो डोमिनेंस में जो है कल बड़ी गिरावट आई थी क्योंकि बिटकॉइन गिरा, बट उसके मुकाबले हमें अल्टकॉइन गिरते हुए दिखाई नहीं दिए, जिसकी वजह से डोमिनेंस नीचे आया। अब अगर हम देखें तो करंटली डोमिनेंस अपना जो मेजर सपोर्ट लेवल है 59.55 का उसके नीचे जो है करंटली है। अब यहां से जो है 58.50 तक हमें आता हुआ दिखाई देना चाहिए, और अगर उस लेवल को तोड़ देते हैं तो 57.17 जो प्रीवियस लो यहां पर डोमिनेंस ने बनाया था उसका तक जो है वो डोमिनेंस हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। वही टोटल की बात करें तो यहां पर भी वापस से एक बार हमें 3.56 ट्रिलियन जो कि प्रीवियस हाई रहा है उसके ऊपर निकलना जरूरी रहेगा, तभी जाकर ये लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न जो है वो हमें ब्रेक होता हुआ टोटल में दिखाई देगा। वही टोटल 3 की अगर हम बात करें तो टोटल 3 अगर 1 ट्रिलियन के ऊपर निकलता है तो यहां पर भी डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो रिवर्सल के चांसेस है, बट स्ट्रेंथ आती है या नहीं आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बिटकॉइन इस वीक में 50 एसएमए के ऊपर क्लोजिंग दे पाता है या नहीं दे पाता है, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगर हम यहां पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 10 पर है। मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम 2018 के बाद मैंने कब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को जो है वो 10 के आसपास देखा था। 2018 में मुझे याद आता है कि एक बार मैंने 9 पर देखा था, बट उसके बाद से जो है कभी भी मैंने इस जोन में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को नहीं देखा है। तो काफी ज्यादा जो है डर का माहौल करंटली यहां पर हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। वही अगर हम ईटीएफ्स की बात करें तो ईटीएफ में तगड़ी सेलिंग हमें आती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 3 दिनों से वापस से एक बार सेलिंग का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 नवंबर को जो है $278 मिलियन, 13 नवंबर को $866 मिलियन, और 14 नवंबर को $492 मिलियन की सेलिंग जो है वो हमें आती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ कल एक फंड हमें फैलता हुआ दिखाई दिया था कि स्ट्रैटेजी की तरफ से जो है बिटकॉइन सेल किए जा रहे हैं, बट उसके बाद माइकल सेलर ने काफी क्लियर कर दिया इस चीज को लेकर कि स्ट्रैटेजी कोई भी बिटकॉइन जो है वो सेल नहीं कर रहा है, वो बस सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर जो है बिटकॉइंस को ट्रांसफर कर रहा है। और उसके बाद जो है ये फंड हमें फैलता खत्म होता हुआ दिखाई दिया, बट क्योंकि काफी बड़े बड़े हैंडल्स ने इसको ट्वीट किया था उस वजह से जो है इसका इफेक्ट जो है वो कल हमें बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर जरूर आता हुआ दिखाई दिया। तो आज की इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।